ऑपरेशन सिंदूर के बीच बलूचिस्तान में ऐसा क्या हुआ? मुनीर और शहबाज को भागकर बलूचिस्तान जाना पड़ा। ये थाना है सुराब का और अभी जला लिया है बीएलए वालों ने। बलूचिस्तान पर दिन ढलते ही कहां से हमला हुआ? AK-47 से लैस फाइटर किसने भेजे? मुनीर की आर्मी को किसने दौड़ा दौड़ा कर मारा? यह बलूचिस्तान का सुराब शहर है, जहां पाकिस्तान का नहीं, अब बलोचों का राज है। BLA यानी बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के लड़ाके शहर में गश्त कर रहे हैं। मुनीर के फौजियों को यहां से खदेड़ दिया गया है। उनकी जीपें और असलहे छीन लिए गए हैं। पाकिस्तान की ऐसी घोर बेइज्जती उस समय की गई जब फील्ड मार्शल मुनीर सुराब शहर से महज 150 किलोमीटर दूर क्वेटा में मौजूद था। बलोच लड़ाकों ने पुलिस चौकियां फूंक दी, AK-47 से गोलियां दागकर बैंकों के ताले तोड़ दिए, ATM से कैश लूट लिया, पाकिस्तान के नेशनल बैंक पर कब्जा कर लिया, सरकारी इमारतों से पाकिस्तानी अफसरों को भगा दिया, कई अफसरों और कर्मचारियों को बंधक बना लिया, लेवी अफसरों को हिरासत में ले लिया। इस हमले में सुराब के DC की मौत हो गई। सुराब पर BLA के कब्जे के बाद वहां के लोग आजादी का जश्न मना रहे हैं, बलोच लड़ाकों के साथ सेल्फी खिंचा रहे हैं। बलोच लिबरेशन आर्मी ने चिट्ठी लिखकर दावा किया है कि सुराब सिटी के सभी नाकों पर उनका कब्जा हो चुका है। क्वेटा कराची हाईवे पर सुराब गिद्दर राजमार्ग पर अब पेट्रोलिंग और चेकिंग BLA के हाथों में है। ऑपरेशन सिंदूर के बीच जनरल मुनीर के लिए यह सबसे बड़ा झटका है। पूरे पाकिस्तान में इसकी चर्चा है। सुराब सिटी से पाकिस्तानी आर्मी को भगाने में बलोच लड़ाकों को सिर्फ 180 मिनट लगे। सिर्फ 10,800 सेकंड की लड़ाई में मुनीर की आर्मी ने सरेंडर कर दिया। अब सवाल उठता है कि सुराब पर BLA फाइटर्स का कंट्रोल मुनीर और शहबाज के लिए कितना बड़ा झटका है। सुराब जिला बलूचिस्तान के कलात प्रांत में है। इसका स्ट्रेटेजिक महत्व तो बहुत ज्यादा है। क्वेटा से कराची तक सीधा हाईवे यहां से जाता है। यहां पर BLA फाइटर्स का कब्जा होने के बाद पाकिस्तानी आर्मी के लिए बलूचिस्तान में कंट्रोल करना और मुश्किल हो जाएगा। बलूचिस्तान में पाकिस्तान की पकड़ और कमजोर हो जाएगी। इसीलिए शहबाज शरीफ सुराब पर कब्जे के 4 घंटे के अंदर ही बलूचिस्तान पहुंच गए। उनकी फ्लाइट बलूचिस्तान की राजधानी क्वेटा में उतरी। आसिम मुनीर वहां पहले से मौजूद थे। पाकिस्तान के वजीर आजम ने बलूचिस्तान के मुख्यमंत्री मीर सरफराज बुख्ती से मुलाकात की, कई कबीलाई सरदारों से सेटिंग की। शहबाज और मुनीर दोनों सुराब जाने की हिम्मत तो नहीं कर सके, लेकिन जंग और जीत का टेप जमकर बजा और फील्ड मार्शल मुनीर को हीरो बनाना नहीं भूले। मुनीर और शहबाज को डर सता रहा है कि बलूचिस्तान हाथ से निकल गया तो क्या होगा। पाकिस्तान को कीमती मिनरल से हाथ धोना पड़ेगा। सोना तांबा निकल जाएगा, यूरेनियम के भंडार निकल जाएंगे, सीपेक से हाथ धोना पड़ेगा, ग्वादर पोर्ट जिसे चीन को लीज पर दिया है उससे हाथ धोना पड़ेगा। पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा तो फिर हाथ में कटोरा तो होगा, लेकिन भीख नहीं मिलेगी। बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है। पाकिस्तान की 44% जमीन बलूचिस्तान में है, जबकि आबादी सिर्फ 5% है। बलूचिस्तान में कुल आबादी करीब 1 करोड़ 49 लाख है, जिसमें 1 करोड़ 44 लाख मुस्लिम, 62,000 ईसाई और 59,000 हिंदू बसे हैं। बलोच सुन्नी मुसलमान हैं, लेकिन धर्म से ज्यादा ये कबीलों को तरजीह देते हैं। इनके लिए धर्म से ज्यादा बलोच पहचान मायने रखती है। बलूचिस्तान का सिर्फ आर्थिक नहीं, सामरिक महत्व भी बहुत ज्यादा है। बलूचिस्तान के बॉर्डर ईरान और अफगानिस्तान से लगते हैं। पाकिस्तान के 3 नौसैनिक अड्डे भी बलूचिस्तान में हैं। चगाई भी यही है, जहां पाकिस्तान ने 1998 में पहला परमाणु परीक्षण किया था। बलूचिस्तान के मकरान में पाकिस्तान नेवी का बेस है, जहां से वो इस बार भारत पर हमले की कोशिश कर रहा था।
बलूचिस्तान पाकिस्तान की वो फॉल्ट लाइन है जो 1947 से जुड़ नहीं पा रही। अब बलूचिस्तान के एक एक शहर धीरे धीरे आजाद हो रहे हैं। पाकिस्तान फिर 1971 की तरह टुकड़ों में बंट रहा है। पाकिस्तान भी आपके शौर्य से भली भांति वाकिफ है। पाकिस्तान को पता है जब भारतीय नौसेना पूरे जोश के साथ, पूरे जोर के साथ जब चलती है तो उसका अंजाम क्या होता है। 1971 इसका गवाह है कि जब इंडियन नेवी हरकत में आई थी वह 1 से 2 हो गया था। मैं पाकिस्तान की बात कर रहा हूँ। जब हमारी इंडियन नेवी हरकत में आई थी तो पाकिस्तान 1 से 2 हो गया था। अगर ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय नौसेना अपनी फॉर्म में आई होती तो पाकिस्तान के 2 टुकड़े ही न होते, बल्कि मैं समझता हूं शायद 4 टुकड़े हो जाते। पाकिस्तान 77 साल से बलूचिस्तान के लोगों को धोखा दे रहा है। इसकी शुरुआत 1947 में हुई थी जब जिन्ना ने खान ऑफ कलात को धोखा दिया था। 1947 में आजादी से पहले बलूचिस्तान में मीर यार अहमद खान का राज था, जिन्हें खान ऑफ कलात कहा जाता है। खान ऑफ कलात को भरोसा था कि अंग्रेजों के जाने के बाद भारत पाकिस्तान की तरह बलूचिस्तान भी आजाद मुल्क बनेगा। मीर यार खान ने 1946 में जिन्ना को खान ऑफ कलात का लीगल एडवाइजर बनाया। 1946 में जिन्ना ने बलूचिस्तान को एक स्वतंत्र देश बनाने का मेमोरेंडम तैयार किया। पाकिस्तान की आजादी से 10 दिन पहले 4 अगस्त 1947 को जिन्ना, लॉर्ड माउंटबेटन और खान ऑफ कलात के बीच राउंड टेबल बातचीत हुई। फैसला हुआ कि कलात स्टेट इंडिपेंडेंट रहेगा। 15 अगस्त 1947 को मीर अहमद खान ने बलूचिस्तान की आजादी का ऐलान कर दिया। जिन्ना ने आजादी के 42 दिन बाद ही बड़ा खेल कर दिया। 12 सितंबर 1947 को अंग्रेजों ने कह दिया कि कलात स्टेट एक देश के तौर पर अंतर्राष्ट्रीय जिम्मेदारी नहीं संभाल सकता। जिन्ना ने बलूचिस्तान पर हमले के लिए फोर्स लगा दी। दिसंबर 1947 में मीर अहमद यार खान अंग्रेजों के पास मिलिट्री सपोर्ट मांगने गए। अंग्रेजों ने सैन्य मदद देने से इनकार कर दिया। 27 मार्च 1948 को पाकिस्तान ने बलूचिस्तान पर हमला कर दिया। खान ऑफ कलात मीर यार अहमद खान को जिन्ना की फोर्स कैद कर कराची ले गई। वहां उनसे जबरन पाकिस्तान के साथ विलय पर साइन करा लिए गए। 1948 में खान ऑफ कलात के भाई अब्दुल करीम खान ने 150 बलोचों के साथ विद्रोह शुरू कर दिया। तब से लेकर अब तक बलूचिस्तान के लोग पाकिस्तान के खिलाफ आजादी की लड़ाई लड़ रहे हैं। 1958, 1962 और 2005 में बलूचिस्तान में बड़े विद्रोह हुए। पाकिस्तान ने सैन्य ताकत के दम पर इसे दबा दिया और अब बलोचों ने ठान लिया है कि पाकिस्तान से आजाद होना है।